हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अर्नो शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में। सभी बच्चों का डिमांड था कि सर आप हिंदुस्तान से भी एक संपादकीय का डिक्टेशन डाल दिया करिए। तो अब से हमारी प्रतिदिन कोशिश रहेगी कि एक डिक्टेशन दैनिक जागरण के साथ साथ हिंदुस्तान का भी हम आप लोगों तक पहुंचा सकें। थोड़ा समय का अभाव रहता है क्योंकि हमें क्लास के साथ साथ ऑफिस भी देखना है, उसके साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक ही हमारे लिए इनफ हो जाता है। आज से हमारी कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान का भी एक उसके साथ साथ ऐड करके आप सभी तक पहुंचा दें। डिक्टेशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को लिखेंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे और आपकी गलतियां कितनी हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सभी लोग तैयार रहेंगे, डिक्टेशन स्टार्ट होगा अगले 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में फिर स्वाइन फ्लू के मामलों का बढ़ना चिंताजनक है और समाधान पूरी सावधानी से करना चाहिए। स्वाइन फ्लू मतलब H1N1 वायरस के संक्रमण के चलते सरकार की ओर से जन स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी भी जारी हुई है। लोगों से श्वसन संबंधी स्वच्छता का पालन करने, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने और फ्लू जैसे लक्षण दिखने पर चिकित्सा सलाह लेने का आग्रह किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अकेले राष्ट्रीय राजधानी में 1777 से अधिक मामले सामने आए हैं। दिल्ली के आसपास के शहरों और मेरठ तक से शिकायतें आ रही हैं। यहाँ यह भी ध्यान देने की बात है कि अनेक मामले ऐसे होंगे जो दर्ज नहीं हुए होंगे। अफसोस, गंभीर संक्रमण को भी अपने यहाँ सामान्य मानने की आम धारणा देखी जाती है, पर स्वास्थ्य विभाग ने ऐसी धारणा रखने वालों को एक तरह से चेतावनी दी है। कई बार मामूली लगने वाली तकलीफ भी बेकाबू हो जाती है। वैसे यह सराहनीय बात है केंद्र सरकार और दिल्ली प्रशासन ने निगरानी व अस्पतालों की तैयारियों को बढ़ा दिया है। यह बदलते मौसम का समय है, कभी गर्मी कभी उमस तो कभी बारिश से मौसम का संतुलन बिगड़ा हुआ है। स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा ए के मामलों से सावधान रहने की जरूरत है। पिछले वर्ष भी ऐसे मौसम में स्वाइन फ्लू की शिकायत सामने आई थी, पर इस बार पीड़ितों की संख्या 5 गुना ज़्यादा है। खास यह है कि इस मौसम में स्वाइन फ्लू को अपेक्षाकृत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। यह आर्द्र मौसम का समय है और जगह जगह जलभराव की स्थिति रहती है। उससे भी फ्लू और वायरस रोगों को बल
मिलता है। यहाँ फिर दोहरा दिया जाए कि स्वाइन फ्लू के लक्षण वायरस श्वसन रोगों के समान ही होते हैं। बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना या बंद होना, सिर दर्द, शरीर दर्द, ठंड लगना, थकान और कमजोरी होने पर एक बार चिकित्सक से जरूर परामर्श करना चाहिए। सांस लेने में थोड़ी भी तकलीफ हो तो जोखिम नहीं लेना चाहिए। ध्यान रहे, डॉक्टरों ने स्व चिकित्सा न करने की सलाह दी है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए। मच्छरों को कोई मौका नहीं देना चाहिए और अपने आसपास स्वयं ही चिंता करनी चाहिए कि कहीं आवश्यक जल भराव तो नहीं है। लेकिन सामान्य गंदगी या जल भराव की स्थिति में भी सरकार भरोसे क्यों बैठे रहते हैं। अपने स्तर पर सामाजिक सक्रियता का पुख्त प्रबंध होना चाहिए। बेशक देश में साफ सफाई बढ़ी है, पर आम लोगों की सीधी भूमिका बढ़ाने और उन्हें ज़्यादा जिम्मेदार बनाने की आवश्यकता है। ऐसे गंभीर मौसमी संक्रमण के समय हमें अपने आप से कुछ सवाल जरूर पूछने चाहिए। क्या हम स्वास्थ्य के मामले में सरकारों की सलाह को गंभीरता से लेते हैं? बीते वर्ष की बात करें, दिल्ली में अगस्त सितंबर में वायरल बीमारियों का फैलाव 56% घरों तक हो गया था और अक्टूबर में 75% से ज़्यादा घरों में लोग संक्रमित देखे गए थे। अनुभव से जानिए कि सितंबर और अक्टूबर में इन बीमारियों का प्रकोप बढ़ेगा। सवाल यह भी है कि क्या वायरल जैसी समस्या अब पूरे साल रहने लगी है? आंकड़े इस ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं। लगभग हर मौसम में अस्पतालों में भीड़ बनी रहती है। हमें जीवन शैली और अपने आसपास कुछ जरूरी बदलाव करने पड़ेंगे। हमें अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी ताकि वायरल बीमारियां हमारा समय व संसाधन बर्बाद न कर पाए। स्टॉप।